हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बता रहे हैं। देखिए आपकी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। मतलब दो बच्ची हैं जो क्या किए हैं, मिल के मतलब जो पीड़ित मतलब भूकंप पीड़ित थे, हम 100 रुपये वो अंशदान की हैं। मतलब अंशदान मतलब होता है कि दान दिए हैं। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आपको एक रैखिक समीकरण लिखना है जो ये आंकड़ा दिया गया है इन्हें संतुष्ट करती हैं। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। कह रहा है कि जो उनका अंशदान है, जैसे यामिनी का जो अंशदान है वो हम इसे x रुपये मान सकते हैं और फातिमा का दान है उसे हम y रुपये मान सकती हैं। ये हमसे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है। आप कुछ और वैल्यू ले सकती थी अगर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता कि इसका अंशदान x या y है। आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह दिया गया है कि यामिनी का जो अंशदान है उसे हम x रुपये मानेंगे और फातिमा का जो अंशदान है उसे हम y रुपये मानेंगे। इस समीकरण का आलेख खींचिए। आपको साथ में समीकरण ज्ञात करने के बाद आपको एक आलेख भी खींचना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब जो आपका समीकरण आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम सॉल्व क्या किए हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पहले दिया गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि यामिनी द्वारा अंशदान जो थे वो x रुपये थे, हमें यही मानना था क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है। और फातिमा द्वारा जो अंशदान है वो y रुपये है। अब हम कुल अंशदान देखें क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा कोष में 100 रुपये अंशदान दिए गए हैं, अर्थात जो टोटल अंशदान हुआ है वो कितना है, वो 100 रुपये है। अब प्रश्नानुसार का देखा जाए तो दोनों ने मिलकर अंशदान दिया है। इसका मतलब है कि x प्लस y ये इक्वल किसके होगा, 100 रुपये की। तो हम y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ये वैल्यू आएगी y इक्वल टू 100 माइनस x। ये हमारा इक्वेशन बनेगा जिसे हम इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें पहले बिंदु ज्ञात करना होगा क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हम बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि जो x की वैल्यू है, यहाँ पे हम मानते हैं x की वैल्यू अगर हम 10 पुट करें तो देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 90 आएगी। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 20 पुट करें तो y की वैल्यू 80 आएगी और 30 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 70 आएगी। क्योंकि अगर x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, 10 पुट करेंगे तो 90, 20 पुट करेंगे तो 80 और 30 पुट करेंगे तो 70। ये वैल्यू अगर हम बिंदु आपसे पूछे कि बिंदु हमें क्या मालूम चल रही है तो 10, 90 तथा 20, 80 और 30, 70 ये आपको 3 बिंदु मिल रहे हैं। अब देखिए इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसके लिए हम आपको एक ग्राफ बनाए हैं। यहाँ पे मतलब और आप इसे और अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर माने हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी बड़ी थी, अर्थात x y जो आई थी वैल्यू वो बड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी बिंदु क्या मिली थी। बिंदु हम ज्ञात किए थे 10, 90 तथा 20, 80 और बिंदु क्या था 30, 70। ये हमारे 3 बिंदु थे। अब देखते हैं कि ये तीनों बिंदु कहाँ पे हैं। तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 90 है। तो देखिए 90 वाली बिंदु यहाँ पे 90 और x की वैल्यू 10 है, अर्थात अगर हम बिंदु देखा जाए तो बिंदु लमसम यहाँ प्राप्त होगी जो कि 10, 90 की होगी। और देखा जाए 20, 80 x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 80। अगर ये बिंदु प्राप्त होगी तो हमारी बिंदु यहाँ होगी 20, 80 और 30, 70। 30, 70 मतलब x की वैल्यू 30 होगी और y की वैल्यू 70। तो y की वैल्यू 70 यहाँ पे देखते हैं और 30 हम इसके सामने वाली बिंदु लेते हैं, मतलब जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेदित करेंगी। जब ऐसे आप डॉटेड लाइन से खींचेंगे तो देखिए यहीं पे ये तीनों बिंदु प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जहाँ ये प्रतिच्छेदित करती हैं वही हमारी बिंदु होती है, अर्थात 30, ये 70 ये हमारे तीनों बिंदु हैं। अगर हम इन तीनों को मिलाएँ तो देखते हैं हमारे जो तीनों बिंदु का मिलाएँगे इन्हें हम तो ये लमसम ऐसे जाएंगी। यहाँ पे जो एक सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा, ये हमें प्राप्त होगा। यही हमारा ग्राफ बनेगा जो कि मतलब इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन नंबर और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अमेरिका और कनाडा क्या है, अमेरिका कनाडा एक
तो देश हैं। जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, उन मतलब कह रहा है कि इन दोनों देशों में क्या होता है, तापमान जो होता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। अर्थात हमारे देश में ये जो तापमान मापा जाता है वो कैसे किस में मापा जाता है, सेल्सियस में। ये क्वेश्चन कर रहा है जहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। आपको एक समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो समीकरण है वो F इक्वल टू दिया है 9/5 9/5 C + 32। यह आपको समीकरण दिया गया है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि सेल्सियस को देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि F और C क्या है। हम आपको बता दें F जो वैल्यू है ये हमारा फ़ारेनहाइट होता है और जो हमारा C है ये हमारा सेल्सियस होता है। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो C सेल्सियस इंग्लिश में और फ़ारेनहाइट F, तो हम इसे F से प्रदर्शित किए हैं। तो आप इसका हिंदी में मतलब इंग्लिश में याद लिख के भी आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या मतलब संबंध रिलेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे F इक्वल टू 9/5 C + 32। ये आपका एक रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से क्या पूछा है कि क्वेश्चन है सेल्सियस को यक्स अक्ष, जो सेल्सियस है जो हमारा सेल्सियस मतलब C है, इसे हम यक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट अर्थात F को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण को आलेख खींचिए। हमें इसका आलेख खींचना है, क्या मान के, सेल्सियस को यक्स मान के और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान के, इसका हमें क्या आलेख खींचना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या माना है, क्वेश्चन में माना है कि F को y अक्ष, फ़ारेनहाइट को y अक्ष, हम यहाँ फ़ारेनहाइट को F से लिख रहे हैं तथा सेल्सियस को C से, तो C इक्वल टू आपको यक्स अक्ष ये आपसे कहा गया है। तो अगर हम इसे समीकरण में रखें, जो हमारा समीकरण है इसमें हम रखते हैं, तो F मतलब y अक्ष है, तो y अक्ष इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/5 C + 32 ये हमारा हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ये हमारा समीकरण प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में हमसे सिर्फ समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब आलेख खींचने के लिए हमें पहले बिंदु ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए हम आलेख खींचने के लिए बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। हम मानते हैं कि x इक्वल टू, हम यह सल्टू अगर यहाँ पे 20 माने तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, यह सल्टू आप 20 मानेंगे तो यहाँ पे आप 20 रखेंगे तो वैल्यू आपको आएगी, प्राप्त होगी 68। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तथा यह सल्टू अगर 30 रखिए तो ये वैल्यू जो आएगी वो, हाँ 30 ही रखिए, तो वैल्यू जो आएगी हमारी 86 आएगी। आप सब यहाँ पे x की वैल्यू 30 रख के देखिएगा तो ये 86 ही आएगी। ऐसे हम एक बार और ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें इसे पहले ही लिखना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट में इसे। तो अगर 10 रखते हैं तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 50 वैल्यू हमें ये प्राप्त हो रही है। अब हमें यहाँ पे बिंदु जो मिला है 20,68 तथा दूसरा बिंदु 30,86 और जो तीसरा बिंदु है वो 10,50, ये हमें 3 बिंदु मिल रहे हैं। अब देखिए इस बिंदु की सहायता से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक ग्राफ लिए हैं, जो कि हम जो अंतराल ले रहे हैं वो 20-20 सेंटीमीटर का है, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या है 20 सेंटीमीटर की। अब देखिए हम ग्राफ कैसे खींचते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो यक्स तथा मतलब 10,50 है, अर्थात यक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 50 है। तो यक्स की जगह पर अगर 10 माने तो लमसम यहाँ पे आएगी, क्योंकि 20 है तो इसका आधा ये 10 होगा, और वाई की वैल्यू 50 अर्थात यहाँ पर हमारी वैल्यू प्राप्त होगी। अगर इन दोनों बिंदु को हम ज्ञात करें, क्योंकि हम डाटा कामा से इसे दिखाते हैं, तो ये बिंदु कम से कम यहाँ पे क्रॉस कर तो ये 10,50 ये हमारी एक बिंदु ज्ञात हो गई। ऐसे ही अगर हम 20,68 को लें तो 20 देखिए ये वैल्यू है और 68 कहाँ पे है, 68 यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे ये बिंदु हमें प्राप्त क्या होता है 20,68 ये हमें बिंदु प्राप्त होती है। अब देखिए जो दूसरा बिंदु क्या है 30,86 अर्थात यक्स की वैल्यू 30 मतलब यहाँ पे आएगी 30 और 86 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अर्थात जो बिंदु हम देखा जाए तो ये बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगी 30,86 ये हमारे मान प्राप्त होंगे। अब ये तीनों जो बिंदु हैं इन्हें अगर मिलाएं तो देखते हैं ये मिलाने पे ये हमारी एक सीधी रेखा प्राप्त होती हैं। तो यही क्या होगा, यही हमारा ग्राफ होगा। अतः आप ऐसे ही ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाइएगा।
यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 दिया है, इन्हें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि तापमान, यहाँ पे कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। कह रहा है कि अगर तापमान जो हमारा है वो 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में हमें इसे ज्ञात करना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। यहाँ पे पहले हमारा सेल्सियस में है तो हमें क्या पूछा है, तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यहाँ पे हमारा फ़ारेनहाइट में दिया गया है, हमसे पूछा है सेल्सियस में क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। देखिए सी का जो मान दिया गया था वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब यफ की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में दिया गया था, जो समीकरण में दिया गया क्वेश्चन में, यफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब यहाँ पे हमें सी का मान दिया है, सी का मान कितना दिया है, 30 दिया है। तो 30 रख के हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आती है। जब यहाँ पे 30 रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी आपका वो 86 आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थात यफ की जो वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट में चेंज करने का गया था तो यफ का मान कितना आएगा, 86 डिग्री ये आएगी हमारी वैल्यू। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारी यफ की वैल्यू दी गई थी। तो देखिए इसमें यफ का मान था वो 95 डिग्री था। अब हमें सी का वैल्यू पूछा था सेल्सियस में ज्ञात करना था। तो यफ की जगह पे हम अगर 95 रखें और फिर इसे सॉल्व करें तो देखिए जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो सी का जो हमारा मान यहाँ पे आएगा वो 35 डिग्री आएगा सेल्सियस। यही हमारा सी का मान होगा, कितना आएगा, 35 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, तापमान आपको कितना कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा। जैसे सेम हम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया ना, सेम ऐसे यही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। देखिए बोला गया है सी में जो तापमान है, सेल्सियस में जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सी की जगह पे 0 रखते हैं तो देखिए वैल्यू क्या प्राप्त हुई, सी की जगह पे आप क्या रखें, 0 रखें। तो यफ की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें जो यफ की वैल्यू कितना प्राप्त है, 32, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में उसमें और बोला है कि अगर हम यफ की जगह पर 0 रखें, अर्थात हमसे पूछा है कि जैसे सी की जगह पर 0 था, हम यहाँ पर क्या करें, यफ की जगह पर 0 रखें फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू तो हमें क्या प्राप्त होगी, सेल्सियस में हमें क्या ज्ञात है, तो यफ की जगह पे आप 0 रखिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 32। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगा -32/9, ये हमारी सी की वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। यह हमसे कहा गया है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक मान उसका समान है, ये हाँ है, मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा वैल्यू है, तो आपको इसे ज्ञात करना है कि कौन सी वैल्यू है। तो देखिए हम इसे कैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व किया है, माना टी वह तापमान है। हम यहाँ पे एक मान लेते हैं कि टी कोई वैल्यू है जो वह तापमान है जो सी और एफ दोनों संख्यात्मक रूप में समान है। ये दोनों क्या है, टी वह मान है जो सी और एफ दोनों संख्या रूप में समान है। अब आप कहेंगे कि टी कौन सी वैल्यू है, तो टी की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं, जिससे मालूम चलेगा कि सी और एफ दोनों संख्यात्मक मान के रूप में समान होगा कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि एफ बराबर सी बराबर टी, क्योंकि हम यहाँ पर माने हैं कि सी और एफ दोनों संख्या मान के रूप क्या है, बराबर है टी। तो अब जो इक्वेशन हमारा था, इक्वेशन हमारा क्या था कि एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ये हमारा इक्वेशन दिया गया था। इसमें हम एफ और सी की जगह पे क्या रखते हैं, टी, जो हम माने हैं। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी -40। अतः हम कह सकते हैं कि -40 जो है वो सी और एफ दोनों संख्यात्मक रूप में समान है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमारी जो टी की वैल्यू थी वो -40 ज्ञात हो गई। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड को भी मालूम चल पाए कि मतलब कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।